आज हम बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये जो टॉपिक है जनरली ये ज्यादातर यूज होता है, ये 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें यूज होता है। ठीक है, बट ये आजकल सभी क्लास में इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका 11th क्लास में जब आप क्या नाम है मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ना, या नॉन मेडिकल की करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अभी तो फिजिक्स के अंदर आपके जो डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और इसके लिए इसकी बेसिक से जो जानकारी वो आपको होनी चाहिए। यहाँ जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर रहेगा वो उसका पूरा डिटेल से तो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन हमें जब फिजिक्स पढ़ते हैं या आप 11th में ही पढ़ते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैथ वाले बच्चे इसको क्लियर करेंगे। ये आपका जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मेडिकल वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो बायो वाला है या जो केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट है या जो सिलेबस है वो तो इजीली वो कवर कर लेते हैं। बट जो फिजिक्स है ना उसको क्या होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं या मैथमेटिकल से लॉजिक के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर डिपेंड होते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर। लेकिन बहुत बार हमने देखा है बच्चे है ना इन कंसेप्ट से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इनमें पूरे के पूरे, ठीक है ना, जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है तो वहां क्या होता है, बच्चे यहाँ 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं आराम से, और फिजिक्स में है उसका स्कोर है वो काफी डाउन जाता है, इससे उनका क्या होता है नीट है क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो बच्चे इस पर काफी ध्यान देंगे, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो लेक्चर ही आप अगर देख लोगे। और आज मैं डेरिवेटिव को बिल्कुल कंप्लीटली करवा देता हूँ, ठीक है, और आपको दोबारा से मतलब फिजिक्स के कंसेप्ट में जब भी आप डेरिवेटिव की यूज मतलब जरूरत होगी तो आपको और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको 2 या 3 बार से आराम से देख के और अपना कवर कर सकते हैं। अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स तो हमें पढ़ते ही है जो बच्चा साइंस लेता है। अब जो बच्चा पॉलिटेक्निकल करता है उसकी में भी जरूरत है, और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं फॉर एग्जांपल जैसे पीजी करते हैं तो वहां भी एक पीजी में एक पेपर आता है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स या मैथ के और कंसेप्ट है वो आते हैं, जो डेरिवेटिव वगैरह है या डिफरेंशिएशन है वो आते हैं यहाँ से। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम बताते हैं अब डेरिवेटिव क्या चीज होती है। होता है ना वो क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी में चेंज होता है, बदलाव होता है, ठीक है ना। तो रेट चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, रेट चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, ये डेरिवेटिव होता है, यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं, और डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज बोल देते हैं, ठीक है, क्वांटिटी का रेट चेंज है। अब आपके पास जैसे आपके पास ये 2 क्वांटिटी है, इनमें चेंज और विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी के साथ ये वाला जो है ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है या स्लोप ऑफ लाइन भी है, स्लोप ऑफ लाइन भी बोल देते हैं। तो इसको हम डेरिवेटिव ही बोलेंगे, चेंज इन द वाई, और इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द एक्स, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपके पास ये क्या आ गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन द वाई और चेंज इन द एक्स, ठीक है। अब जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये जो चीज है ये क्या है आपकी, ये डेरिवेटिव का फार्मूला है। जो फंक्शन दे रखा है उसमें हमने क्या कर जो लिमिट ली है h, ठीक, उसमें स्मॉल चेंज कर दिया और उसमें जो फंक्शन माइनस करके और जो डिवाइड कर दिया जो लिमिट है उससे, और लिमिट x जो h है वो h टेंड्स टू 0। तो ये डेरिवेटिव का फार्मूला रहेगा आपका, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बताया हमने स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, जैसे आपके पास एक लाइन है ये, अब इसका स्लोप बता रहे हैं, अब यहां से ये चेंज हो रहा है, तो ये देखो ये जो चीज है ये यानी कि x में कितना चेंज हो रहा है, यहां से x1 से x2, इसी प्रकार y1 से y2, तो चेंज ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1 जो भी है। तो ये चेंज इन द क्या हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा, ठीक है। यही डेरिवेटिव है, ये फार्मूला लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरली हम जैसे कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया है, जैसे आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन लिया है मैंने, इसको हम y से भी लिख देते हैं,
y इज इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये भी लिख दिया। ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। अब इसको हम किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें फंक्शन दिया है, अब जो फंक्शन है ये एक्स वेरिएबल में है, ये जो फंक्शन है ये किस में है, एक्स वेरिएबल में है। तो यहां से आप निकालोगे dy बाई डी एक्स। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम डी बाई डी एक्स करेंगे उस फंक्शन का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का हम सिंबल लिखेंगे। तो जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, उसको हम ये बोलेंगे डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, किसका है, y का विद रिस्पेक्ट टू x का है। ठीक है, अब क्या है आपके पास, जैसे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि इसका यूज क्या होता है, क्या काम आएगा ये, तो डेरिवेटिव का जो काम आता है ना वो क्या होता है आपका, यहाँ बहुत सारी क्वांटिटी होती है, उनमें चेंज होता है, बदलाव होता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक स्पीड है, अब स्पीड का जो फार्मूला है सभी को पता होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, इसका मतलब यह आपके पास जब हमने डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज किया तो आपके पास वेलोसिटी या स्पीड आई है। इसी प्रकार स्पीड को मैं चेंज करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये चीज ज्यादातर फिजिक्स में यूज होती है। अब यहां क्या है आपके पास, जैसे बहुत सारी बात ऐसी होती हैं जो आपको यूनिट से पहचानी जाएंगी। जैसे ये क्या होता है, स्पीड मीटर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमने एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज किया है, तो आपको क्या मिल गया, वो आपको मिल गया ये डेरिवेटिव मिल गया, यानी कि रेट चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी मिल गया। अब और क्या चीज इसके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये है, ये एरिया ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द सर्कल है। जब इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज करते हैं, जब एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज करेंगे 2 पाई आर बन गया। अब देखो ये यहां से क्या बन गया, इस एरिया से ये सरकमफ्रेंस आ गई इसकी। तो देखो ये फर्क होता है डेरिवेटिव से, आपको ये पता लग गया किसका चेंज किया हमने विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये मिल गया। अब क्या है इसके बाद में और ले लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फीयर है और उसका वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये होगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज करता हूं मैं, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज किया मैंने, तो आपके पास ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आर क्यूब का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, आर 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, ये एरिया का, इसका सर्फ एरिया आ गया, किसका, स्फीयर का आ गया। तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज किया तो आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो यही डेरिवेटिव है। तो आप लोगों ने ज्यादातर इन चीजों के बारे में पढ़ना है, और फिजिक्स का जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे या छोटे मोटे जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। अब मैं यहाँ इसके जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं कैसे यूज करेंगे और डेरिवेटिव को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो वो उस वहां आते हैं। अब जनरली आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो y या fx है, इसको हम लेके चलते हैं। तो आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल में आ सकता है, एक्स वेरिएबल में, टी वेरिएबल में, और भी जो आ सकता है उसको हम उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके जो ज्यादातर यूज होगा वो ये फार्मूला होगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, यहां इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे, तो ये लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्या है आपके पास, इसका फार्मूला है भाई। ठीक है ना, तो देखो मैंने बताया था डेरिवेटिव का मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो इसका भी डी बाई डी एक्स करेंगे। तो बहुत सारे आपके पास फार्मूले हैं वो मैं लिखवा देता हूं। तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है यही है, वो क्या हो जाएगा, जो n है वो आगे आ जाएगा और x की पावर जो पावर है उससे कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं थोड़े फार्मूले लिखवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले वाला फार्मूला यही है आपका x की पावर n, तो इसका मतलब nx की पावर n-1। ठीक है भाई, अब इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री लेके चलता हूं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका फार्मूला हो जाएगा कोस एक्स। अगला है डी बाई डी एक्स कोस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगला है आपका डी बाई डी एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगला है आपका डी बाई डी एक्स
कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अगला है आपका डी बाई डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और एक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गया, वो है आपका सीकेंट एक्स, और इसका हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जो आपको ज्यादातर यूज करने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने यही देखना है डेरिवेटिव को हम किस प्रकार से मतलब सोल्व करेंगे, और ये फार्मूला है उसको हम इनकी हेल्प से ही सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तब। ठीक है, ये आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री। अब बहुत सारे और भी हैं इसके फार्मूले, जैसे आपको डेरिवेटिव निकालना होगा भाई log x का, कोई भी लोगरिथम फंक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा 1/x। डेरिवेटिव निकालना है आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो वो वही आएगा। अब जैसे ये कहां से आया है, ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान से देखना आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है किसी भी मतलब डिजिट की या किसी कोई भी मतलब पावर है, वो जो जो वेरिएबल है वो एज ए पावर में हो। जैसे एक्स है ना, वो वेरिएबल था आपका और वो पावर में है, तो ये क्या हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएंगे। जैसे ए की पावर एक्स है, अब ए की एक्स का क्या होगा ए की एक्स log ए, ये है भाई आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे 2 लिया यहाँ, तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर x log a, ये हो जाएगा भाई। अब ये फार्मूला है, ये दोनों एक ही फार्मूला है। जैसे यहाँ से अब बढ़ाया मैंने e की x log e हो जाएगा, log e आपके पास 1 होता है और वो क्या हो जाएगा e की x हो जाएगा। ये जो फार्मूले हैं ये इसी से बना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे कुछ इनवर्स फंक्शन है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, इसी प्रकार इनवर्स फंक्शन है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिया, तो वो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यही मैं कोसिकेंट इनवर्स का लिख देता हूं, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, वो हो जाएगा -1/√1 माइनस ये हो जाएगा भाई -1/x इंटू √(x²) -1। अब डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1/√, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ डी बाई डी एक्स से सीकेंट इनवर्स एक्स का, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, 1/x इंटू √(x²) -1। ये प्लस का है, ये माइनस का है, जो सी वाले हैं वो आपके नेगेटिव आएंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x²। अब बच गया डी बाई डी एक्स किसका भाई कोट इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस x²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले हैं, ये याद करने पड़ेंगे और इन्हीं फार्मूले से आप लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। मोस्टली यही आपको जितने भी ये बताए हैं 100% आपको इसी से यूज करके डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे। अब हमारा कंसेप्ट जो रहेगा वो क्या है, हम डेरिवेटिव को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे स्टार्ट में डेरिवेटिव सीखते हैं उसके लिए ये वीडियो है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो बच्चे मेडिकल ले रहे हैं उसको तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में सिखा रहा हूँ। उसके लिए तो ये लगा कि चलो बड़ा इजी रहेगा, ये जो सब कुछ सीखने होगा। अब यहाँ आपके पास डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, जो पहला फार्मूला मैंने लिखवा था ये आपका डेरिवेटिव x की पावर n वाला, n x की पावर n-1, इसका यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन मिल गया x की 7 पावर है, ठीक है, डेरिवेटिव करना है हमने x की 7 पावर का। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है आप लोगों ने। यहाँ क्या है आपके पास n की जगह कितना दे दिया 7 दे दिया, तो ये हो जाएगा 7x की पावर 7-1, और ये हो जाएगा 7x की पावर 6, ये आ गया भाई। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा इसको हम चेंज करते चल रहे हैं डी बाई डी एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने 2 एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, अब ये x था, अब मैं y इज इक्वल टू 2t की 5 ले लेता हूं। अब यहाँ आपको मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, जो पहले दिया था वो आपको x वेरिएबल में था। ठीक है, उसी को विद रिस्पेक्ट टू हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये t है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे। डी बाई डी टी किसका y का, तो डी बाई डी टी
2t⁵ ये आ गया भाई, 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ, d/dt और t⁵ है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2d/dt और सॉरी यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 5t⁴, ठीक है ना। 4 कैसे आया वो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। जैसे 5t⁵ यानी कि जो फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, यहाँ से समझ में आ गया। तो ये चीज आपको आराम से मतलब सीखी जा सकती है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मोस्टली जो फिजिक्स वाले जो कंसेप्ट होंगे वो ये इसी नॉर्मल से डेरिवेटिव आपको यूज करने पड़ेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे दिया आपको, d/y = इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, cos²x। तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्या है, अब उसका अगला जो एडवांस जो फॉर्म है किसी भी फंक्शन का उसको लिया है हमने और उसको सोल्व करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, वो क्या चीज आएगी। अब y = cos² लिया। अब ये जो cos x है इसको आपको एक फंक्शन ही x ही मान के चलेंगे और उसका स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया मैंने, तो ये क्या, इसका x² का क्या होगा 2x। तो x की जगह आपके पास cos x था, x की जगह आपके पास क्या था cos x। लेकिन हमने तो अब ये डेरिवेटिव जब तक निकालना है जब तक हम x का सोल्व नहीं कर लेते। तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर, जो x है x की जगह हम क्या मान के चले थे cos x। तो 2 cos x और cos x का क्या हो गया माइनस sin x, ये आ गया। तो इसका डेरिवेटिव हो गया -2 sin x cos x। और ये फार्मूला है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ sin 2x। तो इस प्रकार से हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अभी एक जैसे और लेके चलता हूं मैं 5x⁵ अब ये आपको थोड़ा सा 5 ये ले लिया भाई, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। यहां आपको ये चीज है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये अलग ही रखना है। और इसका वही फार्मूला 5x⁵ 5 × 5 कर दिया 25 x⁴ ये आ गया भाई इसका डेरिवेटिव, ठीक है। आगे क्या होता है, जब आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या लॉगरिथम फंक्शन है, जब उसको 2-3 मतलब एक सम के रूप में या डिफरेंस के रूप में दे देता है, तो अब उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन दे दिया y = x + sin x + e⁵ भाई, ठीक है। तो यह देखो आपके पास जो फंक्शन दिया है वो 3 आपके पास टर्म है, एक पोलिनोमियल है यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, और ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज क्या है आपके पास, यहाँ आपको जो टर्म है उनका सम दे रखा है, मे बी आपको डिफरेंस भी मिल सकता है। एक एग्जांपल हम डिफरेंस का भी लेके चलेंगे। तो इस प्रकार के जो टर्म होती हैं उसको हम u + v लिखेंगे, u + v लिखेंगे, ये जो टर्म है ये होगा। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इनका हम, जैसे आपके पास dy/dx और ये हो जाएगा du/dx + dv/dx, ये चीज हो जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, जो आपकी नेगेटिव वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी और जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ आपको मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है, बस अलग अलग करके उनको सोल्व करना है। और बहुत सारी, जैसे 12th में आपके डिफरेंशिएशन का चैप्टर, उसमें बड़े बड़े एग्जांपल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 3-3 पेज पे जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो जनरल सी टर्म मिलेंगी, जैसे मैक्सिमम यही मिल सकता है आपको, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे आपके पास वही फार्मूला लगा दिया dy/dx, क्योंकि पहली बात तो हम इसको d/dx कर रहे हैं y का, d/dx क्या आ गया आपके पास x + d/dx, अगली टर्म क्या आ गई sin x + d/dx e⁵ ठीक है। मैंने ये फार्मूला लगा दिया, यहाँ 3 थे आपके पास, u v w हो गया यहाँ। अब ये चीज क्या आ गई 1 प्लस ये चीज क्या आ गई cos x, sin x का cos x प्लस e⁵x है, ये देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। e⁵x है, x की जगह 2x है तो वही होगा, लेकिन हमने तो x का सोल्व करना है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका क्या आ जाएगा, 2 एज ए कांस्टेंट टर्म है तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो वो आगे मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये 2 यहां लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप
सोल्व कर सकते हैं जब आपके पास 2 या 3 टर्म का क्या नाम है सब्ट्रैक्शन या एडिशन दे रखा हो, तो ये सोल्व करने का तरीका होगा आपका। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन और बनेगा आपके पास, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया, ठीक है, या अदर देन वेरिएबल दे दिया, वो सिंगल दे रखा तभी होगा, ठीक है ना। अगर देखो बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ पजल होंगे, y इज इक्वल टू पी एक्स लिया, आप सोचो ये कांस्टेंट ये है, इसका 0 होगा, ऐसा नहीं, ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो p तो कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका वही रह जाएगा और x का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ y इज इक्वल टू पी दे रखा होता और फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका एक जो 2 या 3 टर्म है उसको सम या डिफरेंस के रूप में दे रखा है, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, ये चीज क्या है, ये आपको ये बताएगी, जैसे अभी हमने किया है, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिफरेंशिएशन सोल्व किए हैं, यानी कि सम थे वो सोल्व किए हैं। अभी यहाँ आपके पास प्रोडक्ट के रूप में मिल जाते हैं, जब आपके पास 2 टर्म हो प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास y है वो u इंटू वी की फॉर्म में मिल जाती है, y है वो u इंटू वी की फॉर्म में मिल जाती है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट यहां जो भी वेरिएबल में है वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये देखना भाई जब आपके पास ये 3 भी हो सकते हैं, 3 भी बताएंगे, u तो डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, v का, प्लस v छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का। ये होगा भाई आपका जो जनरल जो प्रोडक्ट है उसका जो तरीका है सोल्व करने का डिफरेंशिएशन का, यही। अब जब आपके पास 3 टर्म है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, वही यहाँ आप 2 टर्म छोड़ दो, तीसरी का कर दो, प्लस अगली 2 टर्म छोड़ दी हमने, तीसरी का कर दिया, प्लस फिर जो बच गई यानी कि वी डब्ल्यू छोड़ दी, u और w छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका, v का, भाई ये हो गया। यानी कि ये भी ऐसा ही है। अब आपके पास सिर्फ 4 की प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है ना, तो वह भी, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो उसके लिए हम आगे एक कंसेप्ट होता है लोगरिथम लेके सोल्व करेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जैसे हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं जहां प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या चीज है वो देखते हैं हम। अभी मैंने बताया है आपको, जब 2 फंक्शन का हो तो पहले वाला छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका कर दिया, दूसरे वाला का। यहाँ कोई जरूरी नहीं है आप पहले वाला ही पहले छोड़ना, नहीं, आप कोई से छोड़ सकते हैं, दूसरे वाला छोड़ दिया और पहले वाले का डेरिवेटिव, ये जब आपका जो प्रोडक्ट रूल में होता हो तब है, ठीक है। अब आपके पास मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू ई की एक्स साइन एक्स, ये देखो 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल और भी लेंगे यहाँ। अब यहाँ क्या चीज आई आपको, एक फंक्शन ये लिया, दूसरा ये लिया, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब पहले वाला छोड़ दिया मैंने, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भाई, इसके बाद दूसरे वाला छोड़ दिया, डेरिवेटिव पहले वाले का, ये आ गया। तो ये आ गया ई की एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स ई की एक्स, ये चीज आ गई भाई। ये डेरिवेटिव यहाँ पे, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ई की एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ई की एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ आपके पास 2 टर्म है, दोनों की मल्टीप्लाई दे रखी है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ ई की एक्स छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, ई की एक्स का ई की एक्स, ये चीज आ जाएगी भाई। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, उसको मैं एक क्या है, कुछ एक डेरिवेटिव आपको जनरली याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं और जो इसके जो कुछ एक रूल और बच गए वो और कर लेता हूँ, उसके बाद वो बताऊंगा आपको कौन कौन से याद करने पड़ेंगे जो आपको डायरेक्ट ये यूज करने में मदद मिलेगी। क्या है, अगर आपके पास अब डिवीजन रूल है वो देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, ये डिवीजन रूल है भाई आपका, ठीक है। यानी कि जब आपके पास 2 टर्म है, 2 फंक्शन हो सकते हैं, उनको डिवीजन के रूप में दे रखा है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे।
तो इसका फॉर्मूला वैसा ही है जैसे ये, तो यहाँ नीचे वाले का आप जो डिनोमिनेटर है आपका उसका स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला आपने छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका कर दिया u का, प्लस u छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका कर दिया v का, सॉरी माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई जब आपके पास डिवीजन की टर्म में दो फंक्शन दे रखे हो u बाई v, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला छोड़ना है फर्स्ट टाइम, ऊपर वाले यहाँ अपने ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्ट में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब यहाँ क्योंकि वो नेगेटिव का फर्क आ जाएगा, फिर पहले वाला छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव, माइनस दूसरा छोड़ दिया पहले का डेरिवेटिव, ये चीज आ गई। अब यहाँ आप सोचोगे दूसरा फंक्शन क्या लेके चले हम जिससे आपको मतलब सोल्व करने में मदद आए, तो क्या हो जाएगा आपके पास से डी बाई डी एक्स, हमने एक फंक्शन दे दिया भाई y और वो मैंने मान लिया e की x अपॉन x भाई, ठीक है इजी लिया है मैंने। तो सोल्व करता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे e की x अपॉन x का, तो यानी नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है x छोड़ दिया, डेरिवेटिव किसका e की x का, e की x का डेरिवेटिव यही होता है माइनस e की x छोड़ दिया, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये e की x ऊपर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x बच गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया भाई। इस प्रकार से आप जब आपके पास डिवीजन की टर्म में दे रखे हैं तो उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। और ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स ले लिया भाई, ठीक है इस प्रकार की टर्म है, तो यहां क्या करेंगे आप वही x का स्क्वायर, x छोड़ दिया डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला छोड़ दिया डेरिवेटिव नीचे वाले का भाई, x से इसका डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x, और x का क्या आ गया 1 आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो बच्चे जो पॉलिटेक्निकल करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मोस्टली जो इंजीनियरिंग है वहां तो डेरिवेटिव काफी यूज होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव का जो यूज है वो मैंने बता भी दिया है आपको, क्या होता है आपकी जो यूनिट है उसको बदलने के लिए काम आता है, उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसमें कितना इंक्रीजिंग हो रहा है, कितना डिक्रीजिंग हो रहा है, कोई चीज है कोई फंक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये सब चीज निकालने के लिए आप डेरिवेटिव यूज करते हैं। अब यहाँ आपके पास एक ग्राफ लिया है, ये कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सभी के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। इसी प्रकार यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमा क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो किस पॉइंट पे मिनिमम होगी, ये सब इसकी डिफरेंशिएशन की मदद से हम सोल्व कर सकते हैं। आपको ये बताना है, कोई सबसे इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, कोई स्टोन है उसकी एज है, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें चेंज बदलाव होता रहा है, वो चेंज इन द जो आपका उसमें एज का चेंज होता रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी एज का पता करेंगे। तो ये बहुत सारे मतलब और भी इसका ब्रीफली जब डिस्कस करेंगे तो काफी यूज होता है डिफरेंशिएशन का। अब आपका लोगरिथम फंक्शन है भाई, वो भी बच गया, फार्मूला मैंने लिखवाया था, ठीक है ना, वो लोगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं भाई। अब आपके पास एक फंक्शन दे दिया log x, तो इसका डेरिवेटिव तो मैंने बता दिया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये डायरेक्ट इसका 1 बाई एक्स होगा। अब ये और एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया log x स्क्वायर भाई, ठीक है इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ये फंक्शन तो आपका log x है, तो log x की जगह तो वही 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमने डेरिवेटिव जब तक करना है जब तक जो x है। अब बहुत सारे जैसे अब साइन x का हम कह देते थे भाई cos x, अब इससे आगे हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका x का 1 होता है, इसका आगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही वही रहना है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, पहले log x का किया, log x का डेरिवेटिव किया, ये log x स्क्वायर का वो क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किया हमने x स्क्वायर का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, तो ये आपने ऐसे सोल्व करना 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से x कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया 2 बाई एक्स, ये है भाई ये लोगरिथम का कोई टाइप है आपके पास। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो और बच गए, वो क्या बताया था मैंने, जैसे y इज इक्वल टू e की x है, अब y इज इक्वल टू e की x है तो e की x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके एक मैंने फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू 5 की पावर x, इसका भी यही हो जाएगा 5x log a, 5x log a, ये आ जाएगा भाई इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बस आपको ये 2-3 बार रिपीट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने आएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको ये कैसे सोल्व करते हैं, जो प्रोडक्ट वाले हैं वो कैसे हैं, डिवीजन वाले हैं वो कैसे सोल्व किया हमने।
लेकिन अब ये बहुत सारी टर्म आपको ये है डेरिवेटिव की जनरली याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हाँ, एक दो इनवर्स का और ले लेता हूं मैं। अब जैसे मैंने y बाई यो ले लिया भाई, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये हो गया। तो इसका फार्मूला वही बनेगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, ये हो जाएगा। तो माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, ये नीचे आके प्लस की हो जाए। तो ये भी इसी प्रकार का सोल्व करने का आपका जो तरीका रहेगा, ये फॉर्मूला लगा के। अब कई बार क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ जाता है, वन बाई वन प्लस ना एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, वही तरीका है इसका भी, x प्लस वन का स्क्वायर माइनस हो गया, तो माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री, वही एक कम कर दिया। और अंदर वाले का करेंगे, अब अंदर वाला आपके पास x का तो वन हो गया, और प्लस वन का क्या हो गया जीरो, तो ये वन आ गया, कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ऐसा ही कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया 4x प्लस टू, उसका होल स्क्वायर भाई, इसका डेरिवेटिव करना है। अब या तो इसको एक्सपेंड करो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे किया, डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू, ये एक एक एक्स मान के चले हम, 4x प्लस टू। अब अंदर वाले का करेंगे, 4x का, 4x का 4 हो जाएगा भाई, इसका 0, तो ये आ जाएगा भाई, कितना आ गया 8 इंटू 4x प्लस में 2। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 32x प्लस में 16 भाई, ठीक है। एक तरीका और है, इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16x, ये आ गया आपके पास। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 32x प्लस, ये कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, और इसका कितना आ गया 16 आ गया, ये है। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो जनरली आपको याद करनी पड़ेंगी। अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, उसका फार्मूला है, आपको लगा के सोल्व तो कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात आएगी, आपको टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ये 4-5 जो फॉर्मूले हैं या जनरल डेरिवेटिव, उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये चीज आपको क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इसी प्रकार 1/x का भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या होता है -1/x स्क्वायर, ये कैसे सोल्व किया, x की पावर -1 हो गया, -1 x की पावर -1 -1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस की 2 पावर नीचे आ जाएगी। डी बाई डी एक्स, ये अभी जैसे log x है, ये बताया था मैंने 1/x हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार एक टर्म और है डी बाई डी एक्स ई की एक्स साइन एक्स, इस प्रकार का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस जो फंक्शन है प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये आप याद कर सकते हैं। आपके पास ई की एक्स के साथ कोई भी जो टर्म दे रखी है ना, तो ई की एक्स तो कॉमन लेंगे यहाँ पे, और ई की एक्स से जो फंक्शन है वो प्लस उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जैसे आपके पास ई की एक्स इंटू एक्स ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा ई की एक्स एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 है। तो ये आप इजी कंसेप्ट है, ये आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अगर आपके पास एक ये x की x टर्म, x की पावर x, ठीक है ना, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, इस प्रकार की टर्म हो, तो उसको हम क्या करेंगे, इसका भी आपने याद करना पड़ेगा, x की x 1 प्लस log x, x की x 1 प्लस log x, ये देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो बड़ा मतलब कम से कम 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसका ये आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार जब आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल में मिलती है, तो वो लॉगरिथम से सोल्व होता है, हम टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड करके सोल्व करते हैं। तो ये भी आपका एक मतलब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है आपका, वो क्या है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स भाई,
वही बात आ गई, इसका भी आपने याद करना पड़ेगा 1/2√x, 1 ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अब ये देखो, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। क्या है, x की पावर हाफ है, ये जो चीज है x की पावर हाफ, वही फार्मूला लगेगा n x की पावर n-1, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो 1/2 x की पावर, अब हाफ में से 1 घटा दिया तो माइनस का हाफ, तो 1/2, और ये चीज आपकी आ गई, ठीक है, 1/2√x।